नमस्कार दोस्तों। आज ये क्लास 10 का लेक्चर 3 है। क्लास 10 में हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे। तो उसमें सेकंड प्रकार की आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है देखिए। सबसे पहले इसका नाम आप इंग्लिश में देखिए क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको आप नाम से समझने की कोशिश करें। कर क्या है डीकम्पोजिशन, यानी कि डीकम्पोज हो रहा है। कोई आपका उत्पाद क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक घटकों में टूट रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम डीकम्पोज बोलते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। इसका एग्जांपल क्या है आपका CaCO3। अब भैया ये आपका टूटेगा CaO में प्लस के CO2 में। ये जो रिएक्शन है, ये तो आपको एरो लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि आप कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से आप इसको बना सकते हो और इनसे आप इसको बना सकते हो। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर आप कोई चीज समझ ना आए तो आप इसमें डायरेक्ट एरो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। तो क्या बताया, समझने की कोशिश करें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कौन सा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, दो या दो से अधिक उत्पाद कौन सा आपका, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में टूटता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपका जो अभिकारक होगा, जो आपका रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स में या आपके कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इससे आगे स्टार्ट करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको अगर हम इंग्लिश में देखें ना तो बहुत जल्दी समझ में आता है कि ये बोल क्या रहा है। का थर्ड पॉइंट आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अपना स्थान खो रहा है। अब कौन है, अभिकारक है, उत्पाद है, तो जाहिर सी बात है अगर अभिकारक से स्टार्ट हो रही तो अभिकारक ही क्या करेगा, अपना स्थान खोएगा। अब इसमें किसका स्थान खोएगा देखते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु या तत्व को
विस्थापित, विस्थापित होता है अलग, अलग विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोला कि जो अधिक क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील हो क्या करेगी, विस्थापित कर देगी, उसको अलग कर देगी। जैसे इसका एग्जांपल क्या आपका, Zn प्लस के CuSO4 जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या करेगी, ये अधिक क्रियाशील है और ये जो कॉपर होती है वो कम क्रियाशील होती है जिंक के अकॉर्डिंग। तो क्या करेगी, जिंक इसको अलग कर देगी। क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस के Cu। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उन्हें क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो नाम क्या है, डिस्प्लेस, यानी कि यहाँ पे जो इसका स्थान है क्या हो गया, चेंज हो गया, जिंक के पास रह गया तो क्या हो गया, स्थान चेंज हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी विक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित करती है, यानी कि उसको डिस्प्लेस करती है, उसके स्थान को चेंज करती है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या है जी, उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया यानी कि क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या है, इसके नाम से पता लग रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि दो का यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, किसका अभिकार होगा, क्या लिखेंगे, देखो ऐसी विक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के आयन, अभिकारक के आयन आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोल रहा है जी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयन, अब वो आयन क्या होते हैं, सबसे मेन चीज होती है। देखो अगर आपका कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे हम सपोज करते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, जैसे आपका है जी NaCl, तो इसमें आपको ये तो पता ही होगा कि ये सोडियम है और ये क्लोराइड है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखना, क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा जो लेफ्ट साइड में, और याद रखना जो राइट साइड में होगा वो हमेशा नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। बात समझ में आई, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, कोई आपका यौगिक लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और आपका एक नेगेटिव आयन है। जो आपका लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और जो राइट में होगा आपका नेगेटिव होगा, याद रखना, बस ये अंडरस्टूड है। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है इसका, इस अभिक्रिया का, Na2SO4 प्लस के BaCl2। अब क्या बनाएंगे, इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे, मैंने कहा कि इनके आयन से क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो इसका Cl, इसका जो क्लोरीन आयन है, ये वाला आयन इसके पास जाएगा और इसका आयन इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, 2NaCl प्लस के
BaSO4, BaSO4। अब देखो डिफाइन क्या लिखी हमने लिखी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयन, अभिकारक कौन सा हमारा होता है, ये वाला होता है अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक के आयन। अब देखो ये वाला पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव। मैंने बताया कि जो लेफ्ट साइड में होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट साइड में जो होगा नेगेटिव होगा। मैंने कहा कि जो आयन होंगे क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे, बदले जाएंगे, चेंज होंगे। तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ क्या बनेगा 2NaCl, और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ BaSO4। तो क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, उभय अपघटन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे क्या है, आगे आपका है जी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये जो रिएक्शन होती है आपकी दो टाइप से होती है, एक ऊष्माक्षेपी होती है और एक ऊष्माशोषी। देखो दोनों में आपको डिफरेंस देके जब समझाऊंगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया दो टाइप, ठीक है। अब ऊष्माक्षेपी क्या है, जिसमें हम बाहर से क्या देंगे, जिसमें हीट बाहर निकलेगी, जिसमें हीट बाहर निकलेगी वो तो होगी आपकी ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी क्या होगी, जिसमें किसी रिएक्शन को कराने के लिए ऊर्जा हम बाहर से हम देंगे, यानी कि उसको कराने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो क्या होगी आपकी ऊष्माशोषी। अब इनको दोनों में याद करना हिंदी में बहुत असंभव है, मेरे भी आज तक याद नहीं, तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब भैया इनको याद करने का तरीका ये है, आप सब बच्चों ने बस तो देखी ही होगी, बस इस टाइप से होती है, जो उसमें 4 पहिए लगे होते हैं, ठीक है, उसमें 2 खिड़की लगी होती है, एक बाहर लगी, एक पीछे लगी होती है और एक आगे लगी होती है। तो एक खिड़की पे लिखा होता है इन, IN इन, और एक पे लिखा होता है एग्जिट, ठीक है। और वो एग्जिट का मैंने क्या होता है, एग्जिट मैंने होता है बाहर। तो ये देखो EXO, EX आ गया ना, तो बन गया सीधी सी बात है एग्जिट। और एग्जिट का मतलब क्या है कि उसमें क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो मेरा अभिक्रियाएं देखो, अब यहीं से रिएक्शन बनेगी, यहीं से आपकी डिफाइन बनेगी, एक्स मतलब एग्जिट। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पूर्ण होने में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है जी। अब इधर देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण कराने के लिए ऊष्मा बाहर से प्रदान की जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब बात समझ में आई। इन
इसको इन ई एन की जगह आप आई एन मान के चलो, बस अपने दिमाग में सोचना है आई एन, और आई एन माने क्या होता है अंदर, यानी कि इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, अंदर डालनी पड़ेगी उसमें, तब हमारी जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है जी। अब आप इसके एग्जांपल देखो, जैसे आपका है ये C प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस हीट, यानी कि जब आपकी कार्बन ऑक्सीजन साथ में रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और हीट निकलेगी। ये तो आप एग्जांपल जानते ही हो, कैसे आप अपने घरों में इसको यूज करते हो। जब आप कार्बन को जलाते हो, वायु पर जाने से क्या निकलता है, हीट निकलती है ना। चेक कर लेना, अगर नहीं निकलती है तो आप आज करके देखना इस एक्सपेरिमेंट को। एक कोयला लेना और उसमें आग जलाना, ठीक है, जैसे वो जलेगा तो क्या निकलेगा, हीट निकलेगी। अब इसका एग्जांपल क्या है आपका, N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO माइनस 45 किलो कैलोरी, माइनस हीट बोल दो आप। अब माइनस हीट, अब इसको इधर आप लेके आओगे तो क्या होगा आपका, उष्मा शोषी रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इधर कितनी निकलती है, 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी। बात समझ में आई। अब इसके ऊपर मैं आपको 2-3 एग्जांपल कराऊंगा कल, तब आपको बहुत समझ में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है 1 नंबर में रिएक्शन करने को, पूछता है कि आपकी रिएक्शन कैसी है, कि ये उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है। ठीक है, चलिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।